हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एक सातिर किलर जिसका नाम है स्कैरक्रो। वो किस तरह से लोगों को और टीनेजर्स को मारता है, आप इस स्टोरी में देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और साथ ही आप एक डर के माहौल में रहेंगे जो आपको खौफनाक होने का एहसास कराता रहेगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो एक पुरानी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर एक एक्सीडेंट होता है जिसके चलते वो लोग सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं और एक बुरी ट्रैप में फंस जाते हैं। यह ट्रैप इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों को बहुत ज्यादा चोट आती है और तभी वहां पर एक शैतान जो वहां पर कैद होता है कई सालों से, वह आजाद हो जाता है और वह निकलते ही उन दोनों को बेरहमी से मार देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है दूसरे सीन पर और हमें दिखाया जाता है कुछ और दोस्तों को। सबसे पहले हम देखते हैं एरोन को जो एक बस ड्राइवर होता है। उसके पास एक शानदार बस थी और तभी वहां से एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनता है। हम देखते हैं इसके बाद मारिया और भी कुछ दोस्त यहाँ पर आते हैं जो एरोन से बोलते हैं कि हमें एक शानदार ट्रिप पर जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। एरोन राजी हो जाता है और वह अपने ही बस से इन सभी को इस ट्रिप पर लेकर निकल पड़ता है। बट इन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम देखते हैं ये लोग अब एक बहुत सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अचानक बस का इंजन डेड हो जाता है और बस वहीं पर खराब हो जाती है। अब इन्हें सुनसान रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए लोग रास्ते पर उतरते हैं और कोई वाहन न मिलने की वजह से पास के बने एक घर के पास जाने की ख्वाहिश करते हैं। बट उनमें से कुछ दोस्त वहां पर जाने से मना कर रहे थे क्योंकि यह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी हम देखते हैं मारिया आयरन सबसे आगे जाते हैं क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा हिम्मत वाले थे। बाकी लोग इन्हें फॉलो करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। फिर हम देखते हैं टायलर को जो कार से उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं और तभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़की को कोई जबरदस्ती रस्सियों से बांध देता है। इसका नाम कैल्विन होता है। फिर हम देखते हैं अचानक से खेतों में कोई जानवर आता है और वह कैल्विन को खींच कर ले आता है। फिर हम देखते हैं सब डर कर भागने लगते हैं। एरॉन सबसे आगे होता है और सभी को कहता है कि उस घर के अंदर चलो क्योंकि पास में एक पुराना घर बना हुआ था। सभी स्टूडेंट और सभी दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सब डर जाते हैं और कहते हैं कि इस घर को हर तरफ से लॉक कर दो। घबराहट की वजह से ये लोग घर को हर तरफ से लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मारिया की फ्रेंड जिसका नाम बेथ होता है उसे बुरी तरीके से वह क्रेचर मार देता है। बट अभी भी इन्हें नहीं पता था कि वह क्रेचर दिखता कैसा है और वह कौन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्रेवमैन है जो कि हाल ही में अभी आजाद हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टायलर को। टायलर के हाथ में एक हथियार था। वह मारिया से कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। तब मारिया अपनी डायरी दिखाती है और कहती है यहाँ पर एक पुराना केचर रहा करता था, हमें लगता है कि शायद यह वही होगा। तो उसके पास डायरी में उसकी फोटो थी। वह उस क्रीचर को सभी को दिखाती है। सभी कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर कैल्विन वहां से बचकर निकल जाता है। वह कार के अंदर बैठकर भागने वाला होता है और टायलर उसके पीछे गन लेकर जाता है। टायलर गन चलाता है बट गोली नली में ही फट जाती है जिसकी वजह से गन में ब्लास्ट होता है और उसके हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। वह क्रेचर आकर कैल्विन को ले जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं इस क्रेचर को। ग्रेवमैन बहुत ही खतरनाक था और इसे हराना इम्पॉसिबल था, उसे मारना भी। टायलर, एरॉन, क्रिस्टन और मारिया अभी भी सेफ होते हैं और उस घर के अंदर होते हैं। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। मारिया कहती है कि हमें एक एक करके यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एरॉन कहता है कि नहीं, हमें एक साथ और एकत्रित रहना चाहिए ताकि वह क्रेचर हमारे पास ना आए और हमसे दूर रहे। टायलर अपनी कार के रेडियो से पुलिस वाले को कांटेक्ट करता है और तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। उसे क्रेवमैन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और जैसे ही पुलिस वाला वहां पर आता है वह घर के बाहर होता है और क्रेवमैन आकर उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। मारिया बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वह फैसला करती है कि हमें किसी भी हालत में इस घर से निकलना होगा क्योंकि हम ज्यादा देर तक इस घर में नहीं रह सकते और अगर हम लोग यहाँ घर पर कैद हो गए तो हमें यहाँ से निकलने में बहुत समय लग जाएगा। हम देखते हैं आयरन के ऊपर यानी कि छत पर मैन होता है और वह आयरन के ऊपर कूद कर उसे जान से मारने वाला था। एडी आकर उसे बचा लेता है और उसकी जान चली जाती है। आयरन, क्रिस्टियन, मारिया और टायलर एक कार के अंदर बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। वो लोग अपनी कार की स्पीड इतना ज्यादा रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी अचानक से उनकी कार के सामने वही क्रेवमैन आता है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। वो घबरा कर कार से बाहर निकलते हैं और भागते हुए जाकर पास में बने एक घर के अंदर घुस जाते हैं। यह पूरी प्रॉपर्टी मर्फी नाम के एक आदमी की होती है। मर्फी इस जगह का मालिक था और वो लोग उसके प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाते हैं।
लेकिन वह क्रेवमैन अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह उनके पीछे पड़ा रहता है, जिससे घबरा कर मारिया और क्रिस्टन बहुत तेजी से वहां से भागते हैं। एरोन सभी को कहता है कि हमें इस घर के अंदर जाना चाहिए। एरोन मारिया और क्रिस्टन को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। टायलर मर चुका था। मर्फी उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लोग घबराहट में कुछ बता नहीं पाते। लेकिन तभी मारिया हिम्मत करती है और उसे बताती है कि हमारे पीछे एक खतरनाक क्रीचर पड़ा है, जो कि हमारी जान लेना चाहता है। वो हमारे 6 दोस्तों को मार चुका है और हमारे पास इस घर के अंदर आने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मर्फी कहता है, हम उसे जानते हैं। एक समय था जब मेरे पापा बताया करते थे कि 100 साल पहले हमने एक क्रीचर को दफन किया है, लेकिन आज भी वह मरा नहीं है और उसका लौटना कोई मजाक नहीं है। वह किसी खास मकसद के लिए आता है और हर बार आकर वह ऐसी तबाही मचाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मारिया यह सुनकर मर्फी से कहती है कि हमें यहीं पर रुकना होगा। मर्फी कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मर्फी जैसे ही घर से बाहर निकलता है, ग्रेवमैन उसे जान से मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब क्रिस्टन और मारिया में आपस में लड़ाई हो जाती है। क्रिस्टन को लगता है यह मारिया के लिए आया है, इसलिए क्रिस्टन मारिया को जान से मारने वाली थी, बट वह ग्रेवमैन आकर क्रिस्टन को ही खींच कर ले जाता है। अब मारिया और एरॉन 2 ही लोग बचे होते हैं। वो लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ग्रेवमैन उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो बिना घबराए यहाँ से भाग जाते हैं और ग्रेवमैन उनके पीछे पड़ा होता है। मारिया नहीं रुकने वाली थी, बट एरॉन के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसके चलते एरॉन भाग नहीं पा रहा था। मारिया उसे सहारा देती है और कहती है, हम हार नहीं मानेंगे, हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। तभी ग्रेवमैन पीछे आता है और वह उनमें से एक को और मार देता है। अब केवल एरॉन और मारिया ही बचे होते हैं। एरॉन मारिया से कहता है, तुम आगे निकल जाओ और मैं यहीं पर रुकता हूँ, बट मारिया उससे कहती है कि नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे। वो लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें रोड मिलती है और रोड से आगे बढ़ते समय उन्हें एक सूखी हुई नदी मिलती है, जहाँ पर एक पुराना शिप था। शिप के अंदर जाते ही एरॉन उसे कहता है कि हम यहाँ पर क्रेवमैन से फाइट करेंगे और उसे जान से मारेंगे। शिप के अंदर बहुत मात्रा में फ्यूल रखा होता है। वो हर जगह फ्यूल को फैला देता है और मारिया से कहता है कि तुम्हें दूर रहना होगा। तभी हम देखते हैं एरॉन को। वह क्रेवमैन बुरी तरीके से घायल कर देता है। एरॉन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मारिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। मारिया हर तरफ फ्यूल को फैला देती है और क्रेवमैन जैसे ही उसे खाने के लिए नीचे झुकता है, वह कुल्हाड़ी से क्रेवमैन के ऊपर अटैक करती है और कुल्हाड़ी उसके अंदर से घुसती हुई पूरी की पूरी वहीं पर दीवार में चिपक जाती है और क्रेवमैन उसमें फंस जाता है। फिर वह उस शिप को उड़ा देती है और खुद पानी के अंदर कूद जाती है। शिप में जोरदार ब्लास्ट होता है और क्रेवमैन वहीं पर मारा जाता है, लेकिन उसके दोस्तों में से भी कोई नहीं बचता। तो टेक केयर फ्रेंड्स।